हेलो एवरीवन, माई सेल्फ फ्रॉम हार्डवेयर। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्न वाला 40 के ऊपर, जो कि आपका इस क्लास 7 का सबसे लास्ट टॉपिक है, लास्ट चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मज़ेदार है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें 3 टॉपिक है। पहला क्या है आपका चतुर्भुज, फिर है बहुभुज और फिर आपका उसी बहुभुज में आपको सबको मिला के रखा हुआ है। चलिए देखते क्या है ये। तो चतुर्भुज में आते हैं। तो आप ये बताइए कि त्रिभुज में मैंने आपको क्या सिखाया था कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। लेकिन जब यहाँ पे बोल दिया गया चतुर्भुज, मतलब चतुर यानी कि 4, ठीक है, यानी कि जिस भी फिगर का 4 भुजा होता है उसको हम लोग बोलते हैं चतुर्भुज। और चारों कोनों का जो योगफल होता है वो कितना होता है फ्रेंड्स आपका, मान के चलिए हो गया ABCD। तो चारों भुजा का जो चारों कोनों का जो योगफल होता है वो होता है 360 डिग्री का। ठीक है, यहाँ देखिए समबाहुभुज के अंतः कोनों का योगफल कितना होता है। तो इसका फॉर्मूला है ये अंतः कोनों का भुजा योग निकालने का, 2 × n-2 × 90 डिग्री। ठीक है, यह है। या फिर आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, n-2 × 180 डिग्री गुना हो जाएगा 2 से 90 में 180 डिग्री। या तो आप इसको याद रखिए या फिर आप इसको याद रखिए। वहां से एक आपसे ये बोला गया कि समबाहुभुज के एक अंतः कोण का मान निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, आपको पहले कुल मान निकाल लेना है, यानी n-2 × 180 डिग्री पहले आपको निकाल लेना है और फिर इस n से भाग कर देना है। n क्या हो गया फ्रेंड्स हमारा, यहाँ पे n हो गया भुजाओं की संख्या। यहाँ पे बोला समबाहुभुज, तो यहाँ पे बोल सकता है सप्तभुज, अष्टभुज। सप्त बोलेगा तो इनका मान 7 लेंगे, अष्ट बोलेगा तो इनका मान 8 लेंगे। ठीक है, इस प्रकार षष्ठ बोलेगा तो यहाँ पे इनका मान 6 लेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे इनका मान पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। लेकिन ध्यान में रखें, ध्यान में रहना चाहिए, अगर अंतः कोणों का योग बोलेगा तो ये लगाना है फॉर्मूला में, अगर अंतः कोण बोलेगा तो ये लगाना, बस n से डिवाइड कर देना। समझ में आ गया पूरा कॉन्सेप्ट। आगे बनाते हैं इसके ऊपर मैथ। 3 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, बाकी आप खुद ब खुद बना लोगे। ये मेरा खुद से आपके ऊपर ज़्यादा विश्वास है। तो पहला में क्या दिया है, चतुर्भुज के कोनों का अनुपात। रिकॉर्ड हो रहा पहले, हाँ हो तो रहा। चतुर्भुज के बगल में शादी हो रहा था, शादी से क्या पता हमको इतना एलर्जी क्यों है। कोनों का अनुपात ये दिखे दिया हुआ 1 2 3 4। तो बताइए चारों कोण कितना कितना है ना। चारों कोण आपसे कुछ लिख देते हैं, चलिए चारों कोण क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सेम वही चीज ट्रायंगल में क्या था, माने थे ना, चार तीनों को माने थे। यहाँ पे चारों को मान लेते हैं कि माना प्रथम कोण, माना थोड़ा पीछे हटता हूँ, माना प्रथम कोण 1 है यानी x मान लेते हैं। तो यहाँ पे संस्कृत लिखते हैं, ठीक है, दूसरा नहीं लिखेंगे, द्वितीय लिखते हैं। द्वितीय कोण 2 है यानी कि 2x, तृतीय कोण 3x, चतुर्थ कोण 4x। ठीक है, क्लियर डाउट। प्रश्नानुसार जिस प्रकार से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग था 180 डिग्री, उसी प्रकार से चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना है, 360 डिग्री। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करेंगे, सेम फंडा लगाना है, x + 2x + 3x + 4x, और चारों मिला के बना रहा है कितना, 360 डिग्री का कोण। x का मान निकाल दीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए, निकल गया आंसर। तो 2 1 3 3 3 6 4 हो गया 10, 10x का मान हो गया 360 डिग्री। x का मान निकालते हैं, 0 से 0 कट जाएगा तो कितना निकल जाएगा, 36 डिग्री। ठीक है, पुट करिए x का मान। तो प्रथम कोण कितना हो गया आपका, 36 डिग्री का। दूसरा कोण कितना हो जाएगा, तो 2 × 36 का यानी कि 72 डिग्री हो गया। तीसरा कोण कितना हो जाएगा, तो 3 × 36 का यानी कि 36 या 108 डिग्री हो जाएगा। चौथा यानी कि 4 × 1 36 यानी कि
144 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो आपका ये जो है आंसर निकल के आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जो 2 क्वेश्चन और बचा हुआ वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। अच्छा इसे रहिए ना, और क्या लास्ट वीडियो तो है। बहुत मेहनत करना पड़ता है सच में, ज़िंदगी में कुछ भी पाना है ना फ्रेंड्स, तो मेहनत से पीछे मत भागिएगा। भले उसे आप स्मार्ट वे में कीजिएगा एक अलग बात है, लेकिन हार्ड वर्क से पीछे मत भागिएगा। क्योंकि मेरे कान्हा जी कहते हैं, अगर आपने अभी पसीना बहा लिया तो आने वाले समय में आप राज करोगे, लेकिन अगर आपने अभी राज करना शुरू कर दिया तो आने वाले समय में आपको रोना पड़ेगा। तो इस पसीना तो छोड़िए, रोना पड़ेगा, रोने वाला आंसू आपको भीगना पड़ेगा, पसीना तो गोली दूर की बात है। जैसे एक चीज़ और मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, देखिए सम पंचभुज, पंचभुज यानी कितना 5, एन का मान कितना 5। सम अष्टभुज, अष्टभुज यानी कितना 8, एन का मान कितना 8। 10 भुज तो पता ही है 10, एन का मान 10। षटभुज यानी कि 6, सप्त यानी कि 7। ठीक है, अब देखिए तो 7 में क्या है, सम षटभुज लेके चलते हैं ना, सम षटभुज के अंतःकोण का योग ज्ञात करना है। ठीक है, एक बार लेके चलते हैं। सम सप्तभुज के एक अंतःकोण का मान कितना होगा। चैप्टर कंप्लीट। हाँ तो देखिए सम षष्टभुज के, षटभुज जब बोल दिया गया तो इनका मान कितना हो गया 6 हो गया, क्योंकि यहाँ पे षट बोला गया तो षष्ठ तो लिखा नहीं, 6 ही हो जाएगा। अंतःकोणों का योगफल का फूलना क्या होता है, डायरेक्ट लिखते हैं ना, योग बराबर। ठीक है, आप पूरा लिखेगा यहाँ पे कि सम षटभुज के अंतःकोणों का योगफल बराबर। ठीक है, सम षटभुज के अंतःकोणों का योग बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बोलिए। n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, ये ना होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, बस हो गया। n का मान कितना है 60 यानी 6 हो गया, तो 6 - 2 यानी कि 180 डिग्री, और यहाँ पे 6 में से 2 गया बचा 4 गुना हो गया 180 डिग्री, यानी कितना हो गया 720 डिग्री का एंगल बना दिया। कितना आसान है। अब बोला गया है कि एक अंतःकोण का मान बताइए, सप्तभुज, सप्त यानी कि 7। ठीक है, तब यहाँ पे निकालिए कि सम सप्तभुज के एक अंतःकोण का मान कितना हो जाएगा ये, तो n-2 इंटू 180 डिग्री, और बाई में n आता है, ये ना आता है फॉर्मूला में, पुट कीजिए कितना हो गया ये 7 - 2 गुना हो गया 180 डिग्री, अब बाई में हो गया 7। सॉल्व करते हैं, 7 में गया बचा 5 गुना 180 डिग्री, बचा में आ गया 7, यानी कि 900 बटा में हो गया 7, काटने पे कितना आ गया, तो 7 एकम 7 हो गया 20, 7 दूनी 14 हो गया 60, 7 8 56 हो गया 40, 7 5 35 हो गया। इतना लिख सकते हैं। यानी कि अगर आपको बोलेगा कि अंतःकोण का मान निकालने, इसमें पुट कर दीजिए, निकल गया आपका मान। योग निकालने बोलेगा, इसमें पुट कर दीजिए, आपका निकल गया मान। इस प्रकार से आपका ये टॉपिक के साथ साथ आपका ये जो सीरीज था क्लास 7 का फिनिश हो गया। कल से आपको मिल सकता है क्लास 8 का वीडियो, या फिर शायद 1-2 दिन के बाद से ही मिले। मतलब आज तो खत्म हो गया चैप्टर 7 फ्रेंड्स। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको क्लास 7 वाले चैप्टर में जितना भी समझाया, शुरू से लेकर अंत तक आपको समझ में आ गया। बस आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपको 8 क्लास का अच्छे से समझना है, तो क्लास 7 वाले में मैंने आपको जो भी समझाया है उसे एक बार शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से वो देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा,
ठीक है, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो क्लास 8 वाले में, क्योंकि अब लेवल थोड़ा सा हाई हो रहा है। ठीक है, तो मैं फटाफट अब उड़ाना शुरू करूँगा। और एक बात फ्रेंड्स ये कि शायद वो कल या परसों से मैं इंग्लिश के ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा। वो देखिए वीडियो क्या है कि मैं इसमें आपको डेली वोकेबुलरी सिखाऊँगा, वर्ड मीनिंग में आपको डेली सिखाऊँगा, आपको डेली याद करना है, आपका वर्ड पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, आप बोलना सीख जाओगे, आपको कम से कम आप बोलना नहीं सीख जाओगे तो कम से कम आपके पास ये तो पता रहेगा कि वर्ड का मीनिंग क्या होता है, किसका मतलब क्या होता है। आपको मीनिंग पता रहेगा तो आप सेंटेंस तो बनाना सीख ही लेंगे। देखिए मेरा 2 मकसद है इंग्लिश वाले में। एक आपको मैं सिखाऊंगा क्या उसमें डेली वर्ड मीनिंग, और अभी मैं प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा हूँ। तो दूसरा मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ जो मैं आपको बताया था, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन का प्रेजेंटेशन तैयार करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इसीलिए मैं आपको जब तक वोकेबुलरी सिखा देता हूँ और जैसे जैसे वो बनता जाएगा ट्रांसलेशन वाला, तो आपको मैं वहाँ पे ट्रांसलेशन भी सिखा दूंगा कि किसका मीनिंग क्या होता है। कम से कम आप वो जान करके रखेंगे ना, तो फिर उससे आप सेंटेंस आसानी से बना लेंगे, किसी भी वाक्य को आसानी से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। अभी मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ऐसा बात नहीं है। तब तक के लिए बाय बाय, आप प्रैक्टिस कीजिए और अपने गार्जियन का ध्यान रखिए। और हाँ, जो मेरे कान्हा जी ने कहा आप उसको फॉलो कीजिए। अभी मेहनत करेंगे, आने वाले टाइम में राज करेंगे। अभी राज करेंगे, आने वाले टाइम में आपको रोना पड़ेगा। डिसीजन आपका है, आपको क्या करना है। मैंने तो अपना डिसीजन ले लिया, मुझे क्या करना है। जो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पूरा भीगा हुआ है। ठीक है, बाय बाय।